हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ फिर से चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 का 3 नंबर तक मैं इससे ठीक पहले वीडियो में बता चुका था। उसके आगे का क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेकर के हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं आज मैं आप लोगों के सामने 3 प्रश्न लेकर के आया हूँ, 4, 5 और 6। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। इससे पहले आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग कॉपी कलम निकाल लें। नहीं तो सवाल नंबर 4 सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। जब तक सवाल नहीं पढ़ेंगे, जब तक सवाल नहीं समझेंगे, नहीं जब तक हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हमको करना क्या तो हम करेंगे क्या। तो देखते हैं क्या करना है। नहीं तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं बोलिए। यदि तैयार हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को जोड़ करके। नहीं क्वेश्चन क्या कर देखेंगे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, दो त्रिभुज है, समरूप है, क्षेत्रफल बराबर है। नहीं समरूप है तो परिमेय नंबर 6.6 काम करने वाला है कि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है ना। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करके दिखा दीजिए कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वंगसम होंगे। और सर्वंगसम होने के लिए आपको नहीं सर्वंगसम कहते किसको है, पहले इतना जानिए कि सर्वंगसम कहते किसको है। सर्वांगसम कई बार मैं बोल चुका हूं। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब हिस्सा, पार्ट, टुकड़ा। नहीं जैसे मेरा हम और आप यदि सर्वंगसम है तो हमारा दायां कान आपके दाएं कान के बराबर होगा। नहीं तो चलते हैं। तो ये सभी संगत अंग जिसका समान हो उसी को कहते हैं सर्वंगसम। तो भाई मेरे समरूप है, क्षेत्रफल बराबर है, तो ही कह रहा है क्षेत्रफल बराबर है किसका। मान लेते हैं कहीं चित्र के बारे में बोला है क्या कि एबीसी पी क्यू आर कुछ ना कुछ तो होगा, दो त्रिभुज। तो मानते हैं कि एबीसी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो ही माना कि एबीसी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। नहीं क्षेत्रफल भी बराबर वही गिवन में लिख लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान। तो फिर कह रहा है तो हमें सिद्ध करना है कि देन वी हैव प्रूव दैट क्या, जल्दी से बोलेंगे, ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी सर्वंगसम त्रिभुज पीक्यूआर। नहीं इट इज वेरी इजी टू प्रूव। देखेंगे जल्दी से देखेंगे भाई मेरे, बहुत ही आसान है। क्या करना तो साबित करना, प्रमाण करना। क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है और उससे पहले समरूप दिया हुआ है ना। दो समरूप त्रिभुज समरूप है तो जल्दी से बोलेंगे समरूप है, इसलिए परिमेय नंबर 6.6 काम करेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो ये बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, ए सी बट्टे पी आर, संगत भुजा का अनुपात के वर्गों के तब बोलता है बराबर होता है ना। अब क्षेत्रफल तो बराबर है तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल तो समान है। इसका क्षेत्रफल जितना इसका भी उतना समान होता। क्या ये 75, ये 75, 1 करोड़, तो 1 करोड़, 1 खरब, 1 खरब, ये 37, ये भी 37, ये 35, ये भी 35 होगा। तो कट जाएगा, कट के एक, तो ऊपर भी बचा 1, नीचे भी बचा 1, जो था वही कोकना को उतार दिया गया। नहीं ये चीज को भूल गई थी, यहाँ पावर 2 होगा, उतार दिया गया है। अब जरा सोचिए इसका मान ये कब आएगा। दो संख्या बटे में है, x बटे y बराबर 1 दिया हुआ है। इसके मतलब क्या हुआ, कोना कोनी यदि आप फायरिंग मारोगे तो x गुना 1 x बराबर y गुना 1 y। कोई भी दो संख्या अनुपात में और उसका मान 1 दिया, उसका रिजल्ट 1 है। इसका मतलब वो तार इक्वल, दोनों है क्या समान। समान है तभी तो कट के 1 आएगा। किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है भाई मेरे। इसलिए कभी भी दो संख्या बट्टे में और उसका रिजल्ट 1 है, समझ जाओ कि दोनों संख्यात्मक मान दोनों का क्या समान है। तो ही इसका मान भी 1 बराबर में इसका भी मान 1 बराबर में इसका भी मान 1। मतलब क्या, ये दोनों बराबर होगा तभी तो ऐसा संभव है। इसलिए लिखिए ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। दोनों बराबर है तभी इसका रिजल्ट कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। अदरवाइज आने का कोई संभावना नहीं है। नहीं जैसे ही तीनों ये भुजा बिल्कुल इसके बराबर, बी सी बिल्कुल क्यू आर के बराबर, ए सी बिल्कुल पी आर के बराबर, ए सी बिल्कुल पी आर के बराबर, मतलब इसको उठा के ले जाके इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा। और पूरा पूरा ढक लेगा, न तनिक सा बड़ा होगा न तनिक सा छोटा होगा, उसी को तो कहते हैं सर्वांगसम। इसीलिए त्रिभुज एबीसी सर्वंगसम, ये सर्वंगसम का चिन्ह है। सर्वंगसम त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सा नियम, तीनों भुजा ना बराबर हुआ जी, कि ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर। इसलिए लिखिए यस यस यस, साइड 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 कांग्रुएंस। नहीं तो भाई मेरे आप लोग तुरंत प्रमाण कर सकते हो। आप लोग तुरंत इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको एक
तरफ से इस सिस्टेमेटिक ऑर्डर से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं उछल उछल करके इधर एक वीडियो देख लिए और पहले एक वीडियो देख लिए, संभव नहीं है। आपको क्रमबद्ध तरीके से चलिए, आपको एक भी क्वेश्चन में तनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा बात क्या करे भाई मेरे, आप लोग अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, अपने मन से पूछिए, तो आपको सारे सवाल का जवाब खुद ब खुद आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही एडवाइस आपको करूंगा कि आप इत्मीनान से कॉपी कलम निकाल करके इसको एक बार उतार लें, तभी मैं सवाल नंबर 5 पर जाऊंगा। तो आराम से आप लोग उतार लें। तो संभवतः आप लोग सवाल नंबर 4 को उतार लिए होंगे, नहीं? अब आते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 फुल्ली तौर पर कंसेप्ट, पुराना कंसेप्ट आपको मैं इस नियम से इसलिए बना करके दे रहा हूं ताकि आप लोग देखेंगे कि आपको पीछे का चीज रिवाइज करना पड़े और आप मजबूर हो जाए, नहीं? कि आप लोग जानते ही परिमेय नंबर 6.1 में कहा गया था समांतर है तो भट्टे में बराबर, 2 नंबर में कहा गया था भट्टे में बराबर है तो समांतर, और समांतर है और दोनों आमने सामने की भुजा समांतर तो कहलाता समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। कई कंसेप्ट आपको मैं बता करके रखा हूँ, वो सारे चीज मैं यहाँ पर यूज किया हूँ और इसको छोटा करके बनाने का प्रयास किया हूँ। पहले सवाल देखते हैं क्या कहा, नहीं? कहा ये एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB BC और AC, 3 तो भुजा ही होता है त्रिभुज में, नहीं? कोई एक त्रिभुज है भाई मेरे, ये ABC एक त्रिभुज है ना। वही कह रहा है त्रिभुज की भुजा AB का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु कोई ना कोई होगा ना। तो कह रहा है AB के लिए है क्रमशः D, BC के लिए कहा है E और AC के लिए कहा है F। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब क्या, नीचे जितना ऊपर उतना, मतलब ये D बराबर PD, देखिए लिखिए कि नहीं लिखे हैं। मध्य बिंदु के मतलब क्या, DE बराबर EC, तो देखिए लिखिए कि नहीं लिखे। ये मध्य बिंदु है तो ये F बराबर CF लिख दिए हैं, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या कहा है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात मतलब बट्टे भी कर सकते हैं उसको, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, नहीं? हमें फाइंड आउट करना है भाई मेरी, कुछ नहीं है, तुरंत हम लोग सॉल्व की ओर आते हैं, नहीं? तो आप लोग यहाँ तक तो मैंने बता ही चुका कि कोई एक त्रिभुज ABC जिसमें तीनों भुजा का मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है, तभी जो त्रिभुज बना DEF और बड़का त्रिभुज ABC उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, नहीं? एकदम तैयार हो जाइए आप लोग, नहीं? तैयार हो गए हैं। अब आते हैं देखते हैं परिमेय। जरा सोचिए, ये मध्य बिंदु है, मतलब ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाला टुकड़ा बराबर, यहाँ से देखिए ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाला टुकड़ा बराबर, तो इतना बट इतना करेंगे तो सेम चीज तो कट के एक, इतना बट इतना करेंगे तो भी कट के एक, मतलब समानानुपात में है तो समांतर होगा कि नहीं होगा। किसने कहा, थेल्स के विलोम का कथन ना। तो भाई मेरे वही डायरेक्ट लिखे परिमेय 6.2 से, क्योंकि समानानुपात में है। मन सोच के तो देखिए, ये दोनों समांतर होगा, मतलब DF समांतर BC होगा, DF समांतर BC होगा, फिर मध्य बिंदु तो ये दोनों समांतर होगा। कौन कौन, EF समांतर BA, EF समांतर BA। फिर इधर से देखेंगे DE समांतर AC होगा कि नहीं होगा भाई मेरे, DE समांतर AC समांतर है। ये कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, नहीं? ये वाला देखिए, इसको देखेंगे कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसलिए लिखे ही D, देखेंगे DFEB, DFEB। फिर इधर से देखेंगे DFCE, फिर और दिखाई पड़ेगा ADEF। ये सब के सब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होगा ना जी। तो आमने सामने की भुजा बराबर मतलब यह डंटा इस डंटा के बराबर और यह डंटा इस डंटा के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे तो दोनों में है तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज का बराबर हो जाएगा, सर्वंगसम हो जाएगा। मतलब यहाँ से 4 गो त्रिभुज बना, 1 गो 2 गो 3 गो चारों क्या बनेगा, सर्वंगसम। एक को उठा के लीजिए कि दूसरे के ऊपर पूरा ढक लेगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ त्रिभुज नंबर 1 2 3 और 4 सर्वंगसम होगा। और सर्वंगसम मतलब क्या, क्षेत्रफल बराबर, यानी बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही 4 गुना 1 गो छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए लिखे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 गो छोटका को 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 गुना 1 गो छोटका त्रिभुज में कौन ठो लेना है, आप लिख लीजिए DEF लिए हैं कि वही तो हमको चाहिए। तो बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 1 गो छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं, आपके पास यदि कॉन्सेप्ट है तो इसको तुम तुरंत देख के ही आंसर आप बोल सकते हो, नहीं? लेकिन मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ थोड़ा लंबा करके, इसलिए आपको जो ज्ञात करना था
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ये क्षेत्रफल को बट्टे किए ना जी, तो क्षेत्रफल बोलिए डी एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ सेम टू सेम। अब इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को क्या लिख सकते हैं, बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सेम सेम कट गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4, तो आंसर आ गया कितना 1:4। क्योंकि आपको अनुपात पूछा था नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट फुल्ली तौर पर कॉन्सेप्ट है। यदि आप पीछे का चीज नहीं जाने ही, इस क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगी नहीं, इसलिए आप अपने आप को क्या कर ले, मजबूत कर ले। क्योंकि आप एक जब मकान बनाते हो ना, तो उसका नीचे जो बेस जो बनाते हैं, जो आधार बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, जितना मोटा इसका बीम होगा, जितना इसको अच्छी तरह से इसका क्या करेंगे, मजबूती लाएंगे, मकान में उतनी मजबूती आएगी। और मकान जो है फर्स्ट फ्लोर जो है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितने भी आप जो है मंजिला बहुमंजिला मकान बना लीजिए, उस मकान में मजबूती होगी, वो जो है नहीं गिरेंगे नहीं। इसलिए आपको भी आपके बेस को क्या कर लेना होगा, मजबूत कर लेना। कैसे, तो भाई मेरी हर एक चीज को जान करके, समय की यूं ही नहीं बिता करके। तो ज्यादा बात क्या करे, आप लोग आराम से पहले इसको उतार ले, फिर मैं 6 नंबर आपको तुरंत बताने वाला हूं। तो संभवतः आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को उतार लिए होंगे। आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। यह आज का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 6। तो सबसे पहले सवाल क्या कहा था, इसको हम लोग जान जाते हैं नहीं। सवाल 6 क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि, प्रमाणित करे कि नहीं, प्रूव्ड करे कि, क्या करना है भाई मेरे, सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज है तो परिमेय नंबर 6.6 तो काम कर ही सकता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब तक हम लोग पढ़े थे कि संगत भुजा का अनुपात के वर्गों के बराबर। अब लेकिन संगत भुजा ना का क्या कहा देखेंगे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर नहीं। आज के बाद और एक चीज हम लोग जोड़ दिए कि सिर्फ भुजा को बट्टे करके पावर 2 नहीं, माध्यिका को भी बट्टे करके पावर 2 कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के बाद देखते हैं इसको हम लोग प्रमाणित कर पाते हैं कि नहीं। तो तैयार हैं आप लोग, क्या सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर नहीं, यानी माध्यिका को बट्टे करके वर्ग बोले तो पावर 2 के तब करना होगा बराबर सिद्ध नहीं। तो तैयार हो जाएंगे, देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, आपका दो त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज। फिर माध्यिका बोला है, तो माध्यिका तो आप तक जान चुके हैं कि जिस शीर्ष से खींचा जाता है उसके सम्मुख भुजा को बराबर जो दो भागों में बांट देता है उसी को कहते हैं माध्यिका। तो एडी और पीएम यदि दोनों त्रिभुज का माध्यिका है, ये मध्यबिंदु हो गया। BD बराबर CD, यहाँ से लेंगे तो QM बराबर RM। यहाँ तक तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए नहीं, तो आराम से आप लोग देखेंगे। कभी भी जरूरत पड़े कि BD बराबर CD लिखने का या QM बराबर RM लिखने का, तो हम लोग आराम से लिख लेंगे नहीं। ये चीज बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं कई सवाल में सारा चीज को मैं बता चुका हूँ नहीं। तो आते ही माना कि ABC और PQR दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है भाई मेरे। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR माध्यिका को AD और PM, AD बाई PM का वर्गों के अनुपात के वर्गों के तब क्या बराबर होता है, सिद्ध करना है। तो तैयार हो जाइए एकदम तुरंत। आते हैं सबसे पहले ये छोटका त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज। पहले एक बात बताएं आप लोग, ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR बोला है, तो कौन भी जाके क्यू में ना सेट करेगा जी, क्योंकि संगत चीज ना बराबर होता है। इसको उतार नहीं लीजिएगा आप लोग, हम ऐसे समझा रहे हैं। तो कौन B बराबर कौन Q, क्यों कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यहाँ लिखा हुआ हाथ लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है, यहाँ लिख दिए हैं ब्रैकेट में चुपके से ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो कौन B जो समरूप है तो B जाके Q में सेट करेगा। और समरूप तो हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, किताब में बोल दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है नहीं। फिर कह रहा है कि और एक चीज यदि समरूप है तो भुजा सब बट्टे बराबर, तो AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR। तो BC बट्टे QR लिए हैं, क्यों, वही समरूप है इसलिए वही चीज, यही चीज यहाँ भी उतारना है आपको नहीं। इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे खींच करके रख दिए हैं। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा नहीं, इतना काम कह रहा इतना भी करना है, एक्स्ट्रा जो काम करना है आप लोग नहीं। मेरा काम था बताना, और जो अपने से करोगे ना
अंदर से आप लोग का एक अजीब सा एनर्जी उत्पन्न होगा। नहीं सर आइजैक न्यूटन का आप लोग जाने, आइंस्टीन का नियम जाने कि नहीं जाने? E बराबर mc²। हल्का सा मन को खर्च करोगे वो किस में, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो भाई मेरा हम उधर नहीं जाते, इधर आते हैं। नहीं फिर बोलो आप लोग यदि बीज बिंदु डी है तो पूरा बराबर आधा का डबल मतलब BD का डबल, तो पूरा कौन BC, तो BC बराबर 2BD। उसी तरह से यहाँ देखिए ये आधा आधा किसका आधा, तो QR का आधा, या आप लोग लिख सकते हैं पूरा बराबर आधा का डबल। नहीं तो QR बराबर 2QM, 2QR बराबर की जगह पर 2QM, 2 कट गया तो क्या आ गया, ये भी बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM, ये भी बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM। ये छोटका त्रिभुज की ना बात हो रहा है। जैसे ही दोनों छोटका त्रिभुज में एक गो कौन बराबर कि कौन BQ के बराबर, ये भुजा इसके बट्टे, ये भुजा इसके बट्टे, दोनों साइड का भुजा बट्टे में बराबर, बीच वाला कौन बराबर। तो भाई मेरे यस ये यस समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा। परिमेय नंबर 6.5 यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए परिमेय 6.5 ऐसे यस काम करके दोनों त्रिभुज को समरूप किए कि नहीं। और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप भुजा को बट्टे हैं बराबर, वही चीज घूम फिर करके समरूप है तो दोनों मतलब आंख बंद करके एकदम बेहिचक बोलिए क्या, कौन सा बराबर भुजा सब बट्टे में बराबर। तो बोलिए इसका लेंगे ये बी तो इसका आएगा PQ, आया कि नहीं आएगा। इसका लेंगे ये डी तो इसका आएगा क्या PM। आना गया जी, समीकरण एक मान के छोड़ दी। यहाँ तक करने के बाद अब कुछ नहीं बचा, तुरंत हो जाएगा। अब बोलिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दोनों तो समरूप दिया हुआ है, कहाँ से, तो आप फिर से बोल सकते हैं गिवन में दिया हुआ है। नहीं गिवन मतलब ही होता है दिया हुआ है गिवन। तो भाई मेरे समरूप है तो परिमेय नंबर 6.6 का प्रयोग कर सकते हैं ना कि समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर। नहीं समरूप है इसलिए एरिया परिमेय नंबर 6.6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू संगत भुजा AB तो PQ अनुपात के वर्गों के बराबर। इतना तो कर दिए, सेम चीज उतार दिए, बराबर तो बराबर, पावर दो तो पावर दो अपने जगह पर। और ये भी बट्टे PQ का क्या निकाल के रखे जरा देख लीजिए, D बट्टे PM, इसके जगह पर AD बट्टे PM लिख दिए। कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया। नहीं इसीलिए इतना जो निकाले थे इसी जगह के लिए। नहीं जी कोई भी काम ऐसे नहीं करते हैं, उसका कोई ना कोई यूज होता है। नहीं ऐसा आप लोग भी जो पढ़ रहे हो इसका भी कहीं ना कहीं यूज है, ऐसा नहीं कि ऐसे पढ़ते जाए। जरूरत जब आदमी को पड़ा तभी कोई चीज का आविष्कार हुआ। नहीं तो भाई मेरे आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ कि हम किस चीज का जरूरत पड़ा कि लॉकडाउन है, तभी मेरे दिमाग में वो आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन बच्चे से जुड़ जाऊं। नहीं क्योंकि आप लोगों से दूरी हमें सही नहीं जाती है। नहीं इसलिए इसके माध्यम से कम आप लोगों से मैं जुड़े रह पाता हूँ। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आराम से उतार लेंगे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं एक ही गुरु दक्षिणा के रूप में मांगूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। नहीं दोस्तों को जोड़े, नहीं उसको बोले, अपने दोस्तों को बोले कि यदि आपको अच्छा लग रहा तो बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। क्या आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको दोस्त को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये दोस्त कौन होता है, जो संगति एक जैसा होता है। आपको तो अच्छा लग गया तो आपको दोस्त को भी अच्छा लगेगा। नहीं क्योंकि संगति सुमति। नहीं तो भाई मेरे आप लोग जो है इसको आराम से उतार लेंगे। और इसी तरह का वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के घंटी को जरूर दबाएं। बस आज इतना ही, मुस्कुराते रहें।